Now nervous system of cockroach. रेफरेंस आपका कॉकरोच का लिया है इन क्लास इंसेक्टा. So this one is brain, bilobed brain, and this one is connective, and this one is subosophageal ganglia. This one is supraesophageal ganglia, and just behind the esophagus subosophageal ganglia, and both ganglia are connected by connective on both side connective. ठीक, तो ये पूरा आपका हेड रीजन में इतने सारे पार्ट आपके रहेंगे. ना हेड के बाद आप thorax region. So in thorax 3 thoracic ganglia. These are thoracic ganglia, prothoracic ganglion, second mesothoracic ganglion, and third one is metathoracic ganglion. After that abdominal segment. In abdominal segment, in each abdominal segment one ganglia situated, that is this one is first abdominal ganglia, second, third, fourth. In fifth segment absent. Now notice this one. In fifth segment of abdominal segment ganglia is absent. So this one is fifth and sixth. Sixth one is, that is last abdominal ganglion and largest among the abdominal ganglia. ये सबसे बड़ा होगा. तो 7 आपके segments हो गए और ये यहाँ तक 7 segment and this one is 8th. Now leveling. Brain, ये है आपका brain. Brain के just behind circumesophageal connective, यहाँ तक सर्कम दोनों साइड में circumesophageal connective. फिर नीचे subesophageal ganglion. ये 3 पार्ट हो गए. ब्रेन, supraesophageal ganglia, circumesophageal connective एंड subesophageal ganglion, जो आप पूरे एनिलीड से आप पढ़ते आ रहे हो. ये 3. ये आपका जस्ट कनेक्टिव के बाद यहाँ लेवलिंग किए हैं रिकरेंट नर्व. अब ये क्या है? ये डार्क लाइन जो दिख रहा है ये पूरा ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम को शो किया गया है. इधर और इधर ये ऊपर है, ठीक है, फ्रंट में है, ब्रेन के जस्ट आगे है फ्रंट पार्ट में, तो इसका नाम है फ्रंटल नर्व जो एंटीरियर साइड में जा रहा है. उसके बाद है ये गैंग्लियन, फ्रंटल गैंग्लियन. ये ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम का पार्ट है. फ्रंटल गैंग्लियन से आपके 2 दोनों साइड में और एक सेंटर में आपके आ रहे हैं फ्रंटल कनेक्टिव. ठीक है, ये जो सेंटर में आ रहे हैं वो इंटर करके आपका ये ओसोफेगस का जो ये पोजीशन है जहाँ से क्रॉस करता है वहाँ से इसे साइड कर दिया गया है. जैसे इसी के ऊपर था इसे साइड कर दिया गया कि इधर पढ़ने के लिए, तो इसे साइड ऐसे, तो ये डायग्राम में इधर साइड कर दिया गया है बट ये इस नर्व के ऊपर रहता है. तो ये डार्क लाइन से, तो ये जो इधर साइड कर दिया गया है यही है रिकरेंट नर्व. यहाँ पर नाम है रिकरेंट नर्व. उसके बाद इस तरह से दोनों साइड में यहाँ पे गैंग्लिया आ रहा है आपका. इनको इस ये गैंग्लिया और ये गैंग्लिया, तो इसको हम लोग सेकंड डायग्राम में हम लोग देखेंगे जब ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम, तो इनको और ये जो डार्क वाले ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम के टॉपिक में हम लोग इसको पढ़ेंगे. तो ये हो गया आपका सेंट्रल नर्वस सिस्टम. इस साइड है सारे उससे रिलेटेड जितने भी पेरिफेरल नर्व्स हैं जो एराइज कर रहे हैं. ब्रेन आपका 3 पार्ट में डिवाइड है आपका, तो ब्रेन से आपके 3 नर्व्स निकल रहे हैं, एराइज कर रहे हैं. और जिस सब ओसोफेजियल गैंग्लियन यहाँ से भी 3 आपके
नर्व्स एराइज कर रहे हैं कि ये भी 3 का फ्यूज़न है, 3 पेयर का फ्यूज़न है। तो 3 पेयर आपके नर्व्स आपके सब ऑसोफेजियल गैंग्लियन से भी एराइज करेंगे। ठीक है, अब आइए now nervous system of cockroach comprises 3 main parts: central, peripheral and autonomic. Now central nervous system. The central nervous system consists of brain, subesophageal ganglia, circumesophageal connectives and nerve cord, ventral nerve cord. ये 4 पार्ट हो गए आपके सेंट्रल नर्वस सिस्टम में। फर्स्ट आइए सुप्रा ऑसोफेजियल गैंग्लियन, जिसे हम लोग ब्रेन बोलते हैं। ये जस्ट एबव होगा ऑसोफेगस के, इसलिए नाम भी इसीलिए हमेशा या ऑसोफेगस क्रॉस करे या फेरिंग्स क्रॉस करता है, तो यहाँ पे ऑसोफेगस क्रॉस करता है तो सुप्रा ऑसोफेजियल, जहाँ पे एनिलिड्स में फेरिंग्स क्रॉस कर रहा था तो सुप्रा फेरिंजियल, तो यह सुप्रा ऑसोफेजियल गैंग्लियन। इट लाइज इन द हेड, हेड रीजन में होगा एबव द ऑसोफेगस। जैसे आपका हेड हो गया कि इस तरह से आप देखिए, ये है आपका कॉकरोच का हेड, देन थॉरेक्स एंड देन एब्डामेन। ठीक है, तो इस रीजन में ही आपके ब्रेन होंगे और ब्रेन से ही आपका जो बाइलोब्ड मास है इसी में आपके कनेक्टिव और फिर सब ऑसोफेजियल गैंग्लियन, फिर वहाँ से थॉरेसिक में 3 पार्ट, 3 गैंग्लियन एंड देन आपके एब्डोमिनल में टोटल यहाँ पे 1 2 3 4 5 में नहीं होगा एंड 6 में बड़ा सा होगा। यहाँ पे छोटे आपके यहाँ भी सेगमेंट्स हैं, 7 8 सेगमेंट यहाँ भी है। तो इस तरह से तो ये हेड रीजन में ही आपके सिचुएटेड है आपका सुप्रा ऑसोफेजियल गैंग्लिया। सो इट लाइज इन द हेड एबव द ऑसोफेगस, फुल स्टॉप। इट इज बाइलोब्ड कॉमा वाइटिस मास। ठीक है, फुल स्टॉप। इट इज फॉर्म्ड बाय द फ्यूजन ऑफ 3 पेयर ऑफ गैंग्लिया। 3 पेयर गैंग्लिया का ये फ्यूजन है ब्रेन आपका, इसीलिए यहाँ से 3 पेयर आपके पेरिफेरल नर्व्स भी एराइज करते हैं। सो 3 पेयर आपके का फ्यूजन है। सो इट कंसिस्ट ऑफ 3 रीजन्स, एन एंटीरियर फोर ब्रेन और प्रोटोसेरिब्रम, ए मिडिल मिड ब्रेन और ड्यूटोसेरिब्रम कॉमा एंड ए पोस्टीरियर हाइंड ब्रेन और ट्राइटोसेरिब्रम। ठीक है ना, सब ऑसोफेजियल गैंग्लियन जस्ट नीचे यहाँ देखिए, ये आपका ब्रेन, ये ब्रेन है, उसके बाद नीचे सब ऑसोफेजियल गैंग्लियन नीचे। इट इज रिलेटिवली स्मॉल वाइट मास, फुल स्टॉप। इट ऑल्सो लाइज इन द हेड कॉमा बट बीनीथ द ऑसोफेगस, क्योंकि ये एबव द ऑसोफेगस है, ये बीनीथ द ऑसोफेगस। इट कॉमा 2 कॉमा इज फॉर्म्ड बाय द फ्यूजन ऑफ 3 पेयर्स ऑफ गैंग्लिया। ये 3 का फ्यूजन है, आप देखिएगा इसे आगे, यहाँ से 3 पेयर्स गैंग्लिया है का फ्यूजन से ये बना है, तो 3 पेयर आपके पेरिफेरल नर्व्स एराइज करेंगे। यहाँ भी 3 का फ्यूजन है तो 3 पेयर नर्व्स यहाँ से भी पेरिफेरल नर्व्स एराइज करेंगे। नाउ अब दोनों को कनेक्ट करने वाला कनेक्टिव्स, सर्कम ऑसोफेजियल कनेक्टिव दोनों साइड से। दीज आर ए पेयर ऑफ शॉर्ट ब्रॉड बैंड्स कॉमा विच पास डाउन द साइड्स ऑफ द ऑसोफेगस कॉमा consisting connecting supra and the subesophageal ganglia
किसको किसको कनेक्ट कर रहा है, कनेक्टिंग सुप्रा दिस वन एंड द सब दिस वन ऑसोफेजियल गैंग्लिया, दोनों को कनेक्ट कर रहा है सर्कम ऑसोफेजियल कनेक्टिव। ओके, now the brain, circumosophageal connectives and supraesophageal ganglion together form the nerve ring around the esophagus in the head। एक ये नर्व रिंग ये फॉर्म कर रहा है अराउंड द esophagus। आप देख रहे हो यहाँ पे ये बीच में सर्कल है, तो ये आपका यहाँ से ओसोफेगस क्रॉस कर रहा है, ऊपर भी आपका सुप्रा, नीचे सब, और दोनों साइड से कनेक्टिव। तो एक तरह के ये रिंग, नर्व रिंग, ये आपका एनिलीड में भी पढ़े, यहाँ भी है। अब है उसके बाद ये नीचे आपका कॉर्ड, वेंट्रल नर्व कॉर्ड। नाउ दिस वन नर्व कॉर्ड, it starts from the subesophageal ganglion and runs backward through the thorax and abdomen beneath the alimentary canal। ऊपर में एलिमेंट्री कैनाल होगा, उसके जस्ट नीचे एब्डोमेन, थॉरेक्स में, एब्डोमेन में आपके पूरे में ये लंबे जैसे आपने प्रॉन में देखा, उसी तरह से कॉकरोच में भी आपके वेंट्रल नर्व कॉर्ड रहेंगे। नाउ इट इज़ डबल, डबल आप देख रहे हैं, डबल क्यों बोल रहे हैं, दो हैं इस तरह से धागे जैसे, पतले पतले धागे जैसे इस तरह से ये दिखेंगे। It is double and mid-ventral full stop। It bears 9 segmental ganglia। It bears 9 segmental ganglia। 9 कैसे हो गया, आप काउंट करिए, 3 थोरेसिक के एंड 6 इधर आपके एब्डोमिनल के, तो टोटल 9 आपके गैंग्लिया होंगे। Three thoracic and 6 abdominal full stop। The thoracic ganglia lie in the pro, meso and metathorax and are respectively called the prothoracic ganglion, the mesothoracic ganglion and the metathoracic ganglion। ठीक है ना। अब आइए पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। द PNS, द पेरिफेरल नर्वस सिस्टम कंसिस्ट ऑफ द नर्व्स विच arise from the central nervous system and go to the various parts of the body। ठीक है, पेरिफेरल नर्वस सिस्टम बना होता है आपके उन नर्व से जो आपके सेंट्रल नर्वस सिस्टम से एराइज कर रहे हैं और इनर्वेट कर रहे हैं वेरियस पार्ट ऑफ द बॉडी। नाउ अब आइए एक एक करके कि पहले सेंट्रल नर्वस सिस्टम में आता है आपका ब्रेन, जिसको कहते हैं हम लोग सुप्रा ऑसोफेजियल गैंग्लिया और सेरिब्रल गैंग्लिया। और हमने अभी पहले लिखा हम लोगों ने कि ये फ्यूज़न है 3 पेयर का, तो यहाँ से 3 पेयर नर्व्स भी एराइज करेंगे। देखिए ये ऑप्टिक नर्व्स, एंटीनरी नर्व्स, लेब्रोफ्रंटल नर्व्स, ये 3 नर्व्स आपके एराइज कर रहे हैं। पहले डायग्राम में देख लें, ये देखिए, ये ऊपर साइड में ऑप्टिक नर्व, ये इधर साइड में एंटीनरी नर्व और नीचे आपका लेब्रोफ्रंटल नर्व। लेब्रोफ्रंटल नर्व का ये जो आपका फ्रंटल से जो आ रहा है वो उसके साथ ये मिल गया है, तो लेब्रोफ्रंटल नर्व कहेंगे। लेब्रो उसका लेब्रम आपके लिप्स हैं ये, वो लेब्रम, तो लेब्रोफ्रंटल नर्व्स हो गए। उसी का ये अलग पार्ट जो है लेब्रल नर्व हो गया। दोनों साथ में ही एक साथ ही है, लेब्रोफ्रंटल नर्व
और आगे जब बढ़ा तो लेब्रल नर्व हो गया वो। तो ये 3 आपके हो गए ब्रेन से एराइज करने वाले। Now 3 pair of nerves arise from the brain. Now optic nerves. These innervate the compound eyes and join the protocerebrum. ठीक है। सेकेंड है एंटीनरी nerves. These supply the antennae and meet the deutocerebrum. ये प्रोटोसेरिब्रम, ड्यूटोसेरिब्रम एंड ट्राइटोसेरिब्रम, ये आपके 3 पार्ट हैं आपके ब्रेन के। तो प्रोटोसेरिब्रम से जो एराइज कर रहा है वो ऑप्टिक नर्व है, ड्यूटोसेरिब्रम से जो एराइज कर रहा है वो एंटीनरी नर्व है, एंड ट्राइटो से जो एराइज कर रहा है वो लेब्रोफ्रंटल नर्व्स है। सो लेब्रोफ्रंटल नर्व्स, these nerves divides into labral nerves and frontal connectives. Full stop. The labral nerves innervate the labrum. labrum upper lips को, जैसे कॉकरोच में अपर लिप्स जो है वो labrum उसको कहते हैं, तो labrum उसमें इनर्वेट करेगा labral nerves. The frontal connectives join the frontal ganglion of the autonomic nervous system. तो ये फ्रंटल कनेक्टिव जो है आपका ब्रेन और फ्रंटल गैंग्लिया दोनों डिफरेंट गैंग्लिया को कनेक्ट कर रहा है, तो उसे कनेक्टिव बोलेंगे। इससे फ्रंटल गैंग्लिया को जो कनेक्ट कर रहा है दैट इज फ्रंटल कनेक्टिव। अब आइए नीचे सब ऑसोफेजियल गैंग्लियन, या दिस वन, इसके जस्ट नीचे सब ऑसोफेजियल भी 3 पेयर का फ्यूज़न है। तो 3 पेयर देखिए 1 2 3। मैंडिबुलर नर्व जो मैंडिबल में आपका इनर्वेट करेगा, मैक्सिलरी नर्व मैक्सिला के लिए जाएगा, एंड लेबियल नर्व ये लोअर लिप हो गया, वो लेब्रल ऊपर का था अपर लिप, एंड लेबियम आपके लोअर लिप। तो ये लेबियल नर्व्स, तो ये 3 पेयर इधर भी 3 पेयर इधर भी एराइज करेंगे। So it gives off 3 pairs of nerves. First है mandibular nerves. These innervate the mandibles. Second one maxillary nerves. These supply the maxillae. And third one labial nerves. These are distributed to the labium. ठीक है, labial nerves, these are distributed to the labium. Full stop हो गया। अब हम लोग आएंगे ये नीचे, ये जो सेगमेंट्स में है, तो थोरेसिक में ये 3 प्रोथोरेसिक नर्व्स, मीजोथोरेसिक नर्व्स एंड मेटाथोरेसिक नर्व्स। प्रोथोरेसिक नर्व्स देखिए अपने ही सेगमेंट में आपको डिस्ट्रीब्यूट कर रहा है इस गैंग्लिया से। प्रोथोरेसिक गैंग्लियन से, ये गैंग्लियन है, इससे ये नर्व्स एराइज कर रहे हैं, अपने ही सेगमेंट में वो इनर्वेट कर रहा है। मीजोथोरेसिक गैंग्लियन ये है, और इससे एराइज करने वाले मीजोथोरेसिक नर्व्स अपने ही सेगमेंट में डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है। थर्ड वन मेटाथोरेसिक गैंग्लियन, मेटाथोरेसिक गैंग्लियन से जो एराइज हो रहे हैं मेटाथोरेसिक नर्व्स, उसमें ऊपर के दोनों साइड में अपने ओन सेगमेंट में जा रहा है, इनर्वेट कर रहा है। बट थर्ड वन ये देखिए, थर्ड वन आपका फर्स्ट एब्डोमिनल सेगमेंट में, देख रहे हैं यहाँ पे, यहाँ इसे लेवलिंग कर रहे हैं। फर्स्ट एब्डोमिनल सेगमेंट को आपके मेटाथोरेसिक गैंग्लियन से जो नर्व्स एराइज कर रहे हैं वो इनर्वेट कर रहा है आपके फर्स्ट एब्डोमिनल सेगमेंट में। ठीक है, उसके बाद जब फर्स्ट एब्डोमिनल सेगमेंट से, तो वो फिर वो अपने नेक्स्ट सक्सेसिव सेगमेंट में आपको इनर्वेट करेगा, अपने में नहीं करेगा, नेक्स्ट में, क्योंकि इसमें भी थोरेसिक यहाँ इसमें इनर्वेट किया तो एब्डोमिनल नेक्स्ट एब्डोमिनल सेगमेंट में इनर्वेट करेगा, सेकेंड एब्डोमिनल गैंग्लिया थर्ड में इनर्वेट करेगा, थर्ड वाला फोर्थ में इनर्वेट करेगा,
फोर्थ वाला फिफ्थ में इनर्वेट करेगा और फिफ्थ वाला जो है वो सिक्स्थ वाले में इनर्वेट करेगा। क्योंकि फिफ्थ में कोई नहीं है तो फिफ्थ वाला सिक्स्थ में नहीं कर रहा है, फोर्थ वाला फिफ्थ को प्रोवाइड कर देगा नर्व, और तो फिफ्थ की ज़रूरत नहीं है, सिक्स्थ में अपने सेगमेंट में खुद में ये इनर्वेट कर रहा है। और उसके बाद ये सिक्स्थ गैंग्लिया जो लार्जेस्ट है एब्डोमिनल में, वो ओन सेगमेंट में भी करेगा और साथ में सक्सेसिव आगे के सेगमेंट में भी इनर्वेट करेगा। ठीक है, वेंट्रल नर्व कॉर्ड। नाउ several pairs of nerves arise from each thoracic ganglion and innervate the parts of their own segment. अपने own segment में वो इनर्वेट कर रहा है। द मेटाथोरेसिक गैंग्लियन जो लास्ट वाला है, थोरेसिक गैंग्लियन कॉमा हाउएवर कॉमा sends a pair of nerves to the first abdominal segment। बताया कि मेटाथोरेसिक अपने सेगमेंट में भी प्रोवाइड करेगा, साथ में फर्स्ट एब्डोमिनल में भी प्रोवाइड करेगा। सो फर्स्ट एब्डोमिनल सेगमेंट फुल स्टॉप। ईच ऑफ द फर्स्ट 5 एब्डोमिनल गैंग्लिया gives off a pair of nerves, comma each dividing into 2 branches। अब देखिए सारा यहाँ से एराइज किया, 1 आया और यहाँ आके ये 2 ब्रांच में आपका इस तरह से दोनों साइड में 2 ब्रांच में देखिए सारे 2 ब्रांच में आपके डिवाइड हो रहे हैं। सो ईच ऑफ द फर्स्ट 5 एब्डोमिनल गैंग्लिया गिव्स ऑफ ए पेयर ऑफ नर्व्स कॉमा ईच डिवाइडिंग इनटू 2 ब्रांचेज फुल स्टॉप। These nerves run backward पीछे की ओर and supply the second, third, fourth, fifth and sixth abdominal segment. The sixth abdominal ganglion gives off 3 pair of nerves to the 7th, 8th, 9th segments। 3 pair देखिए 1 pair 6 में गया, ये 7 में, 8 में और इससे 9 में, ये सब 9 में चला जाएगा। 9th segment। It also sends a thick nerve to each सर्कस। सर्कस है ये उसके कैपुलेटरी के लिए, कॉपुलेशन के लिए एनल सर्काई होता है, वही एनल सर्काई में इनर्वेट करेगा एक थिक आपके नर्व्स टू द ईच सर्कस। सर्कस है सिंगल, जब दोनों साइड के होंगे तो सर्काई बोलेंगे। नाउ ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम। ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम ये जो आपके फ्रंट वाले हैं, फ्रंटल गैंग्लियन, फ्रंटल नर्व, यहाँ से ये 3 इनर्वेट हुए और ये जो साइड में है इसे उठा के सामने अब स्ट्रेट में, अब देखिए ये डायग्राम है, देखिए ये पूरा इनलार्ज करके बनाया गया है, तो बहुत बड़ा सा, इतना बड़ा सा ब्रेन को बना दिया गया है। बाइलोब्ड आपके ब्रेन, ये देखिए 3 आपके नर्व्स थे, ऊपर फ्रंटल नर्व, उसके बाद ये गैंग्लियन, फ्रंट गैंग्लियन, दिस वन इज ब्रेन, और ब्रेन से ये ऊपर ऑप्टिक नर्व्स एराइज हो रहा है, एंटीनरी नर्व्स एराइज हो रहा है, और फ्रंटल कनेक्टिव जो आपके एराइज कर रहे हैं, जो 3 आपके थे ब्रेन से, वो 3 आपके दोनों साइड में दिख रहे हैं। तो ये जो आपके कनेक्टिव हैं, ये देखिए इस से डॉटेड अंदर से ये कनेक्टेड है, तो इसलिए इसको कनेक्टिव बोलेंगे। और ये ब्रेन के सेंटर में इंटरसेरिब्रल ग्लैंड सेल्स हैं यहाँ पे प्रेजेंट है। ये फ्रंटल कनेक्टिव्स, लेब्रोफ्रंटल नर्व, पूरा ये नर्व उसी के ये कनेक्टिव हैं, ये लेब्रल नर्व हो गए। इधर नीचे साइड में आपके ब्रेन के पोस्टीरियर पार्ट से आपके ये हैंग कर रहे हैं दोनों साइड में कॉर्पस कार्डियकम, ये इंडोक्राइन ग्लैंड है। इंसेक्ट्स में ये इंडोक्राइन ग्लैंड है। और आपका जो अंदर से ये फ्रंटल से जो ये नीचे आपके नर्व्स आ रहे हैं, ये हैं रिकरेंट, यही आपको वहाँ पे दिखाया गया। यहाँ पे
जो सिंगल ये यहाँ से ऐसे निकला, यहाँ लिखा है रिकरेंट नर्व। इसी रिकरेंट में इधर देखिए एक ब्रांच यहाँ गैंग्लियन, एक गैंग्लियन यहाँ। अब उसकी लेवलिंग हम लोग इसमें करेंगे, एक गैंग्लियन यहाँ, एक गैंग्लियन यहाँ, इस तरह से ऐसे ऐसे बनाया था वहाँ भी। तो ये रिकरेंट नर्व है, और रिकरेंट नर्व जब नीचे आया तो यहाँ पे आपके जो दोनों साइड में आपके एक दोनों लेटरल साइड में एक मीडियन आपके नर्व एराइज कर रहे हैं। कहाँ से? ये जो है आपका ऑसिपिटल गैंग्लियन कहलाएगा। ऑसिपिटल गैंग्लियन से दोनों साइड में आपके इंडोक्राइन ग्लैंड जो है ये कॉर्पस कार्डियकम, तो कॉर्पस कार्डियकम में आपके वो इनर्वेट करेंगे आपके, और कॉर्पस कार्डियका, और साथ में उसी में एक छोटा सा पार्ट है कॉर्पस एलेटम। ये आपके एंडोक्राइन ग्लैंड्स हैं, ये जो आपके फेरोमोन्स सिक्रीट करते हैं, हार्मोन्स भी और फेरोमोन्स भी। फिर ये आगे इस तरह से नीचे आएगा और नीचे आके इनग्लूवियल गैंग्लियन बनाएगा, वहाँ से ये आपके और ये आपके ओसोफेगस के ऊपर ये क्रॉप रीजन में ये प्रेजेंट होगा। सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम एंड इंडोक्राइन ग्लैंड्स ऑफ कॉकरोच, दोनों साइड में प्रोथोरेसिक ग्लैंड है थोरेसिक पार्ट में। ठीक है, तो अब इसको देखते हैं ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम। नाउ दिस नर्वस सिस्टम कंसिस्ट ऑफ 3 पार्ट्स, ऑसोफेजियल, वेंट्रल एंड कॉर्डल। ऑसोफेजियल जो ऑसोफेगस के ऊपर आपके डिस्ट्रीब्यूटेड है, पूरे में फैले हुए हैं, वो होंगे। उसके वेंट्रल साइड में बिल्कुल नीचे साइड में होंगे, और कॉर्डल बिल्कुल आपके पोस्टीरियर साइड में प्रेजेंट होंगे कॉकरोच के। नाउ मेन है आपका ऑसोफेजियल पार्ट। ये जितने भी डायग्राम आपको जो डायग्राम दिख रहा है ये ऑसोफेजियल पार्ट का है। ऑसोफेगस पे ही ये पूरा डिटेल बड़े में बनाया काफ़ी। आप देख रहे हैं इधर का, इधर में ब्रेन कितना छोटा सा है, तो उस हिसाब से इधर ही बहुत बड़ा ब्रेन बना है। तो ये भी ये पूरा आपका कॉकरोच पूरे के लिए नहीं है, ये आपका केवल ऑसोफेगस तक में ही इतना सारा पार्ट आपका फैला रहेगा। उसको इनलार्ज करके डायग्राम को दिखाया गया है। ठीक है, now this now esophageal part. It includes a few ganglia and connectives. few ganglia में सबसे पहला है फ्रंटल साइड में फ्रंटल गैंग्लियन, ब्रेन के ऊपर साइड में। It is situated on the esophagus and is connected with the brain by a branch called the frontal connective. ठीक है, इट इज सिचुएटेड ऑन द एसोफेगस, और एसोफेगस के ऊपर ये सिचुएटेड है, एंड इज कनेक्टेड विद द ब्रेन बाय ए ब्रांच कॉमा कॉल्ड द फ्रंटल कनेक्टिव। नाउ द फ्रंटल गैंग्लियन गिव्स ऑफ 2 median nerves, frontal and recurrent, 2 median nerves। इधर देखिए ये कनेक्टिव एंड ये बीच से रिकरेंट जो इधर आपका जा रहा है। यहाँ भी देखिए 2 साइड में इधर इधर एक ये रिकरेंट, ये रिकरेंट, यहाँ रिकरेंट, ये रिकरेंट, ये फ्रंटल एंड रिकरेंट, फुल स्टॉप। द फ्रंटल नर्व रन्स फॉरवर्ड, ऊपर की ओर। द रिकरेंट नर्व passes backward and joins an occipital ganglion। ये जो रिकरेंट है passes backward, पीछे की ओर आया, फ्रंटल आगे की ओर जाएगा, फ्रंटल गैंग्लियन दिस वन, एंड दिस वन ऑसिपिटल गैंग्लियन, ये पीछे रिकरेंट पीछे आके ऑसिपिटल गैंग्लियन से आपका फ्यूज हो जाएगा। सो यहाँ पे एक है फ्रंटल गैंग्लियन, ये यहाँ लिखा फ्रंटल गैंग्लियन। अब दूसरा आएगा हम लोग का ऑसिपिटल।
ऑसिपिटल गैंग्लियन, ऑसिपिटल गैंग्लियन का दूसरा नाम है हाइपोसेरिब्रल गैंग्लियन। हाइपो इसलिए कर रहे हैं कि जस्ट सेरिब्रल, ब्रेन के जस्ट नीचे, तो हाइपोसेरिब्रल गैंग्लिया भी बोलेंगे इसे। दिस वन ब्रेन के जस्ट नीचे है द हाइपोसेरिब्रल और ऑसिपिटल गैंग्लिया। इट लाइज ऑन द esophagus behind the brain, full stop. From it arises three nerves. From it arises three nerves. यहाँ से three nerves, दो इधर एक नीचे, two lateral and one median, full stop. The lateral nerves meet the corpora cardiaca, the endocrine glands. साइड वाले दोनों आपका इंडोक्राइन ग्लैंड से फ्यूज कर रहे हैं। द मीडियन नर्व्स रन्स बैकवर्ड ओवर द एसोफेगस एंड जॉइंस एन इनग्लूवियल गैंग्लियन, और वो पीछे इनग्लूवियल गैंग्लियन से ज्वाइन कर रहा है। ना इनग्लूवियल गैंग्लियन उसे कहते हैं विसरल गैंग्लियन, क्योंकि ये विसरल पार्ट पे, एलिमेंट्री कैनाल पे ये आपका फैला हुआ है। सो इट लाइज ऑन द क्रॉप, फुल स्टॉप. From it a pair of nerves proceed backward over the alimentary canal, full stop. अब दूसरा पार्ट है आपका वेंट्रल पार्ट, जो बिल्कुल नीचे होगा, डीप में होगा. इट कंसिस्ट ऑफ ए लॉन्गिट्यूडनल नर्व फ्रॉम द नर्व कॉर्ड. ये डायग्राम में नहीं दिख रहा है, बिल्कुल नीचे साइड में ये है नर्व. और इट गिव्स ऑफ इन ईच सेगमेंट ए पेयर ऑफ नर्व्स टू द स्पायरिकल. स्पायरिकल आपका रेस्पायरेटरी ऑर्गन है, ओपनिंग है आपका, जिधर से कि वो ऑक्सीजन ले रहा है आपका ट्रेकिया के थ्रू. तो उस स्पायरिकल से ये कनेक्टेड है बिल्कुल वेंट्रल साइड में, बॉडी के वेंट्रल साइड में. तो ये आपका वेंट्रल पार्ट में हो जाएगा, ऑटोनॉमिक में. तो ये रेस्पायरेशन से ये सब एलिमेंट्री कैनाल से, तो इसीलिए ये सब ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम में आएगा. और बिल्कुल टेल रीजन में आएगा, वो है कॉर्डल पार्ट. ए नर्व फ्रॉम द लास्ट एब्डोमिनल गैंग्लियन सप्लाइज द हाइंड पार्ट ऑफ द गट एंड द रिप्रोडक्टिव सिस्टम. हाइंड पार्ट जो होगा बिल्कुल पीछे का पार्ट, हाइंड पार्ट, उसमें ये नर्व्स इनर्वेट करेगा एंड साथ में रिप्रोडक्टिव सिस्टम में भी इनर्वेट करेगा. तो वो सारा आ जाएगा कॉर्डल पार्ट में. तो कॉर्डल पार्ट हो गया, वेंट्रल पार्ट हो गया, और इससे पहले ओसोफेजियल पार्ट. ये 3 पार्ट आपके ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम में आएगा. और उसका ये डायग्राम, ठीक है.